हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। आज हम इस सेशन में जो हमारा चैप्टर जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका हम पार्ट 2 करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम जो पार्ट 2 है इसमें सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जो हमारा एपी की सीरीज हुई होती हैं तो उनमें अगर हमें सम ज्ञात करने के लिए वो क्वेश्चंस अगर बोलता है तो उसमें हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, आज हम इस सेशन में इस वीडियो में वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, है ना। जो हमारा एपी होता है उसका जब सम हमें ज्ञात करने के लिए बोलता है तो उसके लिए हमें फॉर्मूलाज जो याद होने चाहिए वो कौन सा फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये इक्वेशन हमें याद होना चाहिए। कौन सा, एस एन इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें क्या है, जो एस एन है सम ऑफ अ टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद ए क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ए इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन ए पी, यानी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट टर्म ए पी का वो होता है ए। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म ऑफ एन ए पी। एन क्या होता है, एन इज ए नंबर ऑफ टर्म, है ना, कि नंबर ऑफ टर्म उस सीरीज में, उस ए पी वाले सीरीज में कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि s इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस ए एन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। थर्ड क्या है, s इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एल, वेयर a इज ए फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड l इज ए लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी में ये यूज़ होते हैं फॉर्मूले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी बेस हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पहला में फर्स्ट क्वेश्चंस लिया है। इसमें क्या है कि 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, यानी इसमें हमें बोला है कि ये जो सीरीज़ है एपी की सीरीज़ है ये 10 टर्म तक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एस एन यानी सम ऑफ फर्स्ट एन एट टर्म 10th एन एट टर्म तक हमें ज्ञात करना है, 10 टर्म तक। ठीक है ना, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ए बराबर, इस वाले क्वेश्चन में हमें ए बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें यहाँ पे डी क्या दिया हुआ है, डी बराबर, जैसा कि हमें पता है कि A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा फिर 7 माइनस का 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारा डी आ रहा है 5 और ए आ रहा है 2। ठीक है, जब इतना आ रहा है तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमें यहाँ से A2 और D 5 निकल के आ जा रहा है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि 10 टर्म्स, है ना, 10 टर्म्स इसके ज्ञात करने हैं हमें। 10 इस एपी का 10 टर्म तक हमने सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं ध्यान। तो हम इस वाले क्वेश्चन को हम एस एन, जो हमारा इक्वेशन है, यानी कि जैसा कि हमें पिछले बताया है कि एस एन बराबर क्या होता है, सम ऑफ एन ए पी। एस एन बराबर एन ओवर 2, इसके बाद 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू का d, है ना। ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ एन ए पी। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारी ये वैल्यूज़ आई हुई है ना, a बराबर और d बराबर, इसको हमें इसमें पुट करना है। तो S10 का हमें SN निकालना है हमें। ठीक है, तो SN निकालना है, जैसा कि हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, S10 टर्म तक, यानी 10 हमें निकालना है। तो जैसा कि हमें n बराबर 10 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 10 ओवर 2, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 2a, यानी कि 2a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आई हुई थी, 2 प्लस में n यानी कि 10 माइनस का 1, इसके बाद इंटू डी हमारा यहाँ पर क्या है, डी यानी कि 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से
यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि 10/2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4 प्लस में ये हो जाएगा 10 - 1 9 इंटू 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद क्या होगा कि 5 ब्रैकेट बाहर 5 है, 5 लिखेंगे ऐसे ही, 9 5 जा 4 एंड प्लस 9 5 जा 45, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या हो जाएगा ये 45 एंड 4 5 इंटू 49। अभी जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल के यहाँ से आ रहा है, 5 9 जा 45 के 5 एंड 5 4 जा 20 20 एंड 24, है ना। यहाँ से 245 इक्वल्स टू S10 की वैल्यू हमें यहाँ से 245 निकल के आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, है ना, कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर नहीं आया होगा तो इसको ध्यान से देखिए और एक दो बारी रिपीट करके देखिए, इस क्वेश्चन को इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लेते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड sn। इसमें दोनों में फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें इसमें जनरल फॉर्मूला ऑफ NAP और सम ऑफ n फर्स्ट AP, इनमें दोनों फॉर्मूले का यूज़ होगा। कैसे वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड sn। तो n को हम बहुत इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि an वहाँ हमें फॉर्मूला पता है, पिछले वीडियो में हमने इसको निकाला था इस फॉर्मूले से। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू का d, है ना, यही होता है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, an हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, an बराबर 50 दिया हुआ है, तो 50 लिख लेंगे ऐसे कैसे। इसके बाद a क्या है, a बराबर 5 है तो 5 लिख लेंगे। फिर प्लस में n हमें नहीं पता है, n हमें फाइंड करना, तो n को एज इट इज़ रहने देंगे, n-1 लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 3 को 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा है आई होप। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 को ऐसे लिख लेंगे 50। फिर यहाँ से इस 5 को अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 5 यहाँ से 50 - 5 लिख लेंगे इक्वल्स टू यहाँ से n-1 इंटू 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो 50 - 5 45 हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर। इसके बाद इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, ये हमारे यहाँ से अभी बचा हुआ है। इसके बाद हम आगे कैसे करेंगे, आगे देख लेते हैं किस तरीके से हमें सोल्व करना है। इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जो हमारा n-1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं और इनको राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो इसको क्या होगा, n-1 45 और 3, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटू के फॉर्म में n-1 इंटू 3। तो जब n-1 को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड रखेंगे तो जो उसके पास वैल्यू होगी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, उसकी जो पास वैल्यू रहेगी वो वैल्यू वहाँ पे अपॉन में यानी भाग के विधि में चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे 45 ओवर 3 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमें जब इसको काटेंगे 3 × 3 3 5 15, तो n-1 इक्वल टू 15 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n बराबर यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 15 और ये -1 उधर जाएगा तो 15 + 1 इधर 16। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 16, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 16। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हमें यहाँ पे n निकल के आ गई, जो हमें यहाँ पर n निकल के आ गया कि हमारा उस वाले मतलब इक्वेशन में टर्म दिया हुआ है वो कितना है, तो हमें पता होगा अब 16 है, 16 टर्म दिया हुआ है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से Sn बराबर
n/2 2a प्लस में n-1 इंटू का d, है ना। अभी हम इधर से क्या करेंगे, जो हमारा Sn है यानी Sn को Sn लिखेंगे, इसके बाद n/2 यानी 16 टर्म हमें दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16/2, है ना, और 2, और a बराबर हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर जैसा कि हमें दिया हुआ है 5, a बराबर हमें दिया हुआ है 5 इंटू 5 प्लस में, और n हमारा क्या है 16 माइनस का 1, और d हमारा क्या था यहाँ पर, d हमारा था 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम d लिख देंगे, d बराबर हमारा क्या था इंटू में 3। अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें S16 यानी सम ऑफ S16 AP का वैल्यूज़ निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद 5 2 10 प्लस में 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू 3। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 8, फिर 10 प्लस 15 3 45 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा और क्या आएगा, इसके बाद हम देख लेते हैं 8 और 45 प्लस 10 यानी 55। अब हम इसको इंटू करेंगे, इंटू जब करेंगे तो इसके बाद क्या हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 8 5 40 के 0 40 एंड 44। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो 440 हमारा राइट आंसर होगा, यानी Sn बराबर यहाँ पर 440 आएगा। क्यों, Sn बराबर 40 या S16 बराबर 440 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे, है ना। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, बस आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप इसे इजीली कर सकते हो, है ना। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ सम ऑफ एन एपी फॉर्मूला के हिसाब से और जो जनरल फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी ये काफ़ी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे A3 इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, इसके बाद S10 इक्वल्स टू 1 to 5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा A3 दिया हुआ है ना, A3 मतलब को हम A3 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही A3 बराबर A प्लस 2D है, तो इसको हम A प्लस में 2D इक्वल टू 15, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, जो हमें दिया हुआ है S10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमें नहीं पता है कि A और D क्या है, तो इसलिए हमें इस फॉर्म में थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि इस फॉर्म में सबसे पहले हमें A प्लस 2D के जो हमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उस फॉर्म में रखना है, इसके बाद वहाँ पे क्रॉस करना है, वहाँ पे काटना है, वहाँ से A और D को वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है ना, कैसे अभी दिखाते हैं। S10, अब यहाँ पे 10 यानी कि n बराबर 10 दिया हुआ, 10/2 इक्वल्स टू 2A, जैसा कि हमें A नहीं पता है, n बराबर 10 माइनस 1 इंटू D भी नहीं पता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जैसा कि हमें जो S10 दिया हो वो पता है कि 125 है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे काटेंगे इसको, 5 आ जाएगा 5, और यहाँ पे 2A प्लस में यहाँ पे 9D। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको इजीली। और यहाँ पर जो हमारा S10 है 1 to 5 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, यानी कि ये हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा 5 ब्रैकेट में फिर 2A प्लस 9D ये दिया हुआ है, और इक्वल्स टू में 125 है, तो इसको हम इजीली यहाँ से काट सकते हैं।
आसानी से। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, यानी 25 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे कि जो हमारा यहाँ से हम जो हमारा यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन है उसको हम एक दूसरे के इक्वली में पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वली में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि जो हमारा ये होगा 15, यहाँ से 15 इक्वल्स टू a प्लस में 2d। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो हमने ऊपर सॉल्व किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इन वैल्यूज़ को मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारे जो वेरिएबल्स है वो एक भी वेरिएबल इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक को जरूर इक्वल करना है ताकि वैल्यू आसानी से कर सकें, वहाँ से एक की वैल्यू निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम इंटू करेंगे किसका, 2 का। ठीक है, ताकि ये हमारा जो a है वो इक्वल हो। तो यहाँ से जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख लेते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अब 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू 25, है ना। ऐसे हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था उसमें अब इंटू करेंगे हम 2 का। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2a प्लस में 2 टू जो 4d इक्वल्स टू 15 दूना 30। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको इजीली। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा 2a। इसके बाद यहाँ से ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 5d इक्वल टू माइनस का 5 बचेगा अभी यहाँ पर। तो जो हम यहाँ से मतलब कि d निकालेंगे तो d जो हम निकालेंगे तो ये जो 5 है इसके अपॉन में चला जाएगा, है ना, यानी d बराबर हमें यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -5/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो -1 हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या कि d बराबर -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी पहली वैल्यू निकल के क्या आ रही है, d बराबर -1। तो ये जो -1 है ना, माइनस का जो 1 है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। किसको, -1 जो हमारा वैल्यू निकल के आया है उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या था, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या था, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। तो इसमें हम पुट करेंगे क्या, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। इसमें हम पुट करेंगे किसको, किसको पुट करेंगे, हमारा जो d वैल्यू निकल के आई हुई है। ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ से जो d वैल्यू निकल के आई उसको हम करेंगे a प्लस में 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 15, है ना, इक्वल्स टू 15। फिर जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a बराबर, अभी जो हम इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 को उधर भेजेंगे उस साइड अपने राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल के आ रही है 17। a की वैल्यू हमें निकल के आ रही है 17। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इजीली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना था वो देख लेते हैं। कि हमें ये फाइंड आउट करना था कि फाइंड द d एंड a10 की वैल्यू हमें अब फाइंड आउट करनी है कि a10 बराबर क्या होगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है अब हमें d और a मिल चुका है। या अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ऐसा प्रोसेस करने के बाद हमें अब क्या क्या मिल गया है, अब a बराबर मिल गया 17 और इसके बाद d बराबर हमारा क्या था, -1। और हमें यहाँ से निकालना है क्या है, a10 निकालना है यहाँ से हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम जब यहाँ से a10 कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। a10 जैसा कि हमें पता है, इक्वेशन हमें याद है कि an बराबर क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर हमारा क्या है यहाँ पर 17। ठीक है, 17
तो यहाँ से हमें जो हमारा ए एनवा फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो ए एन बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एन ए पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जैसा कि हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि यहाँ से A10 हमें जस्ट फाइंड करना है, A10, ठीक है, यानी n बराबर हमें 10 दिया हुआ है। अब हमने इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ से हमने a और d की वैल्यू निकाल ली है। क्या a बराबर 17 आया और d बराबर -1 आया है। तो यहाँ पर हम a बराबर क्या है 17, तो 17 पुट कर देंगे प्लस में, और a n यानी कि n जो हमें दिया हुआ वो क्या है 10 माइनस का 1, ठीक है फ्रेंड्स, और इनटू का d हमें क्या दिया हुआ -1, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि इसके बाद हमें कैसे करना है कि जो A10 है ना, A10 को हमने A10 ही लिख लिया ऐसे ही कैसी एज इट इज। 17 है तो इसको 17 को हम 17 को ऐसे ही लिखेंगे 17, ठीक है फ्रेंड्स, 17 को ऐसे हम 17 लिखते हैं। इसके बाद प्लस में यहाँ पर हम 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू का माइनस का 1, ठीक है। तभी हमें यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 17 और 9 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा तो इसको हम जब सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। ये हमारा A10 की वैल्यू निकल के आ गई 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें जो A और जो हमारे D या फिर जितने भी कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं दिया हुआ था, बस हमें क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ था। कैसे A3 के फॉर्म में, S10 के फॉर्म में। तो हमें यहाँ से इन वैल्यूज़ को पुट करके वहाँ से हमें इक्वेशन को सबसे पहले हमने पुट किया, ठीक है ना, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। A3 को पहले सॉल्व किया, इसके बाद हमने S10 को जो हमें इक्वल टू 125 दिया होता उसको हमने सॉल्व किया। उसको जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आया था 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, है ना। फिर यहाँ पर हमने जो इक्वेशन था उन दोनों को पुट किया, तो वहाँ से जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो कि बराबर नहीं था तो वहाँ पे हमने a को हमने सबसे पहले बराबर किया ताकि ये आसानी से एक दूसरे, जो पहला और दूसरा इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल वैल्यू कट सके, ठीक है। तो हमने उसको काटा, यहाँ से हमने d, फिर इसके बाद हमें d यहाँ से मिला, क्या मिला d बराबर -1। फिर इसके बाद उस d को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहाँ से जब पुट किया तो उसके बाद हमें क्या मिला a बराबर 17। तो वहाँ से हमें a और d की वैल्यू हमें इस इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद तब जाके प्राप्त हुई। फिर इसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट स्टेप दिया था वो बोला था कि A10 हमें फाइंड आउट करना था। A10 के लिए हमें जैसे कि नॉर्मली हमारा जो सिंपल वाला जो AP फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला, क्या AN प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। सबसे पहले हमने उनको देखा, उनको आसानी से मतलब देखा। फिर इसके बाद A10 को हमने सॉल्व किया। A10 में जैसे कि हमें A और D दोनों मिल गया था, दोनों वैल्यू मिल गए थे, तो हमने यहाँ पे इजीली उनको पुट करके यहाँ से हम A10 की वैल्यू यानी इक्वल टू 8 निकाल लिया। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन था, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 2 और 3 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास के क्वेश्चन जिसे कहते हैं, और इनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है जो कि स्टूडेंट को फंसाते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये अगर इक्वेशन आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप इसे इजीली कर सकते हो, है ना। तो आई होप ये आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।